ESP सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.5 का 5वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका दिया गया प्रश्न संख्या है 5 से 11 तक, माने 5 तक 11 तक सवाल इसी तरह हल होगा। निम्नलिखित में दिए गए प्रत्येक आव्यूह का करा व्युत्क्रम करा जिनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। माने जिनका अस्तित्व होगा उसका मतलब क्या निकाला जाएगा, व्युत्क्रम हमको निकाल के हल करना। अब देखा जाएगा आपका पहला 5वां क्वेश्चन दिया गया है। आपका कोष्टक में 2 है, 4 है, -2 है, 3 है, कोष्टक बंद। छठवां आपका दिया गया, पहले 5वां हल किया जाएगा उसके बाद छठवां। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, इसको माना ए बराबर आपका हो जाएगा कोष्टक में 2, 4 हो जाएगा, 2 -2 3, ठीक। यह मान लिया जाएगा आपका ए हो गया। अब इसी को हल करना हमको, तो देखना कि अस्तित्व में है या नहीं। अब इसमें देखा जाए हल किया जाएगा तो ए मॉड बराबर आपका हल करना। अब इनका तिर्यक आपस में गुणा, 2 का गुणा जो है 3 में किया जाएगा, तो 2 का गुणा 3 में किया जाएगा 6 हो जाएगा आपका। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस सर आता है प्लस हो जाएगा। अब 4 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 8 हो गया आपका। अब इनको जोड़ देना है, अब इनको जोड़ा जाएगा तो आपका मतलब कितना हो जाएगा, 14 आ गया, ठीक। तो यह 0 के बराबर है नहीं, यह 0 के बराबर नहीं, तो नहीं है। तब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो इसको क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। अब देखा जाएगा इनमें सूत्र क्या लगा दिया जाएगा आपका, तो यहाँ पर होगा ए के सखंडज का सूत्र होता है ए आई जी बराबर होता -1 आई प्लस जी, कोष्ट आपका एम आई जी। अब इसी पे हमको हल करना है, ये आपका सूत्र। अब यहाँ देखा जाएगा ए 11। अब ये 11 क्यों लिखा गया, क्योंकि पहली पंक्ति है पहला स्तंभ, पहली पंक्ति 1 हो गया, पहली पंक्ति 1 पहला स्तंभ 1 हो गया। अब इसी सूत्र पे हल किया जाएगा तो -1 का पावर आई जे का मान 1 है, तो यहाँ पर यह आपका प्लस रहेगा आई प्लस जी। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 1 + 1 हो गया। अब देखा जाएगा यम का पहली आपकी पंक्ति कैंसिल हो गया, पहला स्तंभ, तो यह कैंसिल, बचा क्या आपका 3 हो गया। अब यह होगा -1, अब इनको जोड़ दिया जाएगा 2 होगा, इनटू में 3 हो गया। अब इनका -1 का 2 बार गुणा किया जाएगा तो यह 1 हो जाएगा प्लस में आपका क्या होगा 3। अब इनमें 3 से गुणा किया जाए क्या होगा आपका 3 आ गया। आगे देखेंगे ए 12 का मान। अब ये 12 क्यों है, पहली आपकी पंक्ति है दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति 1 हो गया, दूसरा स्तंभ 2 हो गया, तो यह होगा -1। सूत्र आपका ही लगा दिया जाएगा तो 1 प्लस में आपका 2 हो जाएगा। एम का मान निकालना। अब देखो पहली पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ, तो यह कैंसिल, यह बचा क्या आपका 4 हो गया बराबर -1। अब 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू में 4 हो गया। अब -3 का जो है -1 का 3 बार गुणा किया जाएगा, -1 गुणे 4 गुणा किया जाए क्या होगा -4 आ गया आपका। आगे देखेंगे आप ए 21 का मान निकालना। अब ये 21 क्यों निकाला गया, ये दूसरी पंक्ति है आपकी, दूसरी पंक्ति 2 हो गया, पहला स्तंभ 1 हो गया, सूत्र आपका ही लगेगा -1। अब यहाँ पर आपका जो है आई जे इनको जोड़ दिया जाएगा तो 2 + 1, ठीक। अब देखो क्या करना, आपके क्या दूसरी आपकी पंक्ति कैंसिल, पहला स्तंभ, तो यह कैंसिल, यह बचा आपका क्या 2 हो गया -2। अब यह जोड़ दिया जाएगा तो -1 का पावर क्या होगा 3, इंटू में आपका -2 हो गया।
अब माइनस जो है 3 का जो है -1 का 3 बार गुणा कीजिए, -1 गुणे में -2, माइनस माइनस से गुणा होगा आपका 2 हो गया। ठीक, अब देखना है ए 22 का मान निकालना है। ए 22 का मतलब आपका क्या है कि दूसरी आपकी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। सूत्र आपका यही लगेगा, -1 का पावर हो जाएगा 2 + 2। अब क्या करना है, m का मान निकालना है, तो दूसरी आपकी पंक्ति कैंसिल हो गई, यह कैंसिल हो गई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यह कैंसिल है, बचा क्या आपका 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो आपका -1। अब 2 को 2 में जोड़ दिया जाएगा, 4 × 2 हो गया। अब -1 का 4 बार गुणा किया जाएगा तो 1 होगा, इंटू में 2 गुणा किया जाए क्या हो गया, 2 हो गया, ये आ गया। अब इसमें देखना हमको है, निकालना है ADJE। ठीक, ये ज्वाइंट निकालना है। आपका सूत्र क्या होता है, कोष्टक में A11, A12, A21, A22, यह परिवर्त किया जाएगा तो T लिख दिया जाएगा, परिवर्त किया जाता। अब देखो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका, ठीक, A11 का मान आपका क्या है, 3 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 3। A12 का मान -4 है, तो इसके जगह पे -4 लिख दिया जाएगा। A21 का मान 2 है, तो 2 रख दिया जाएगा। A22 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, परिवर्त, ठीक, तो परिवर्त किया जाएगा। इसमें होता क्या, आप ये क्या पंक्ति, तो पंक्ति को किस में लिख दिया जाएगा, स्तंभ में, ये पंक्ति है तो स्तंभ में लिख दिया जाएगा, परिवर्त किया जाएगा, 3 -4, फिर आपका हो जाएगा 2 2 हो गया। तो ये ADJ मतलब इसका मान निकल गया। अब आगे देखेंगे कि नियम इसमें क्या लगाया जाएगा आपका। तो ए आपको क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है, तो यहाँ पर सूत्र होता है A इनवर्स बराबर 1 मॉड में ए इंटू में कोष्टक में ADJ यानी ए ज्वाइंट आपका। अब मान रखा जाएगा इसके जगह पे, अब देखा जाएगा ए माड का मान क्या है, 14, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 1/14 हो गया कोष्टक में। अब आपका क्या है, ADJ मतलब ए ज्वाइंट का मान यह है, तो इसकी जगह पे रखा जाएगा, तो आपका 3 हो गया, -4 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब देखो क्या करना है, इसमें इनका अंदर गुणा कर दिया जाएगा, इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो यह क्या होगा, इनमें 3/14 हो गया, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो 2/14 हो गया। अब इनका इसमें गुणा किया जाए तो माइनस आपका 4/14 हो गया। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 2/14। ठीक, अब देखना है, अब 14 को 2 से काट दिया जाए कितना हो जाएगा, 7, यह 2 से काट दिया जाएगा, 2 हो गया, यह इससे काट दिया गया 7 हो गया, यह इससे काट दिया गया 1 बचा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर मतलब क्या आ जाएगा, 3/14। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/7, यहाँ से हो जाएगा -2/7 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/7। ठीक, तो यही आपका मतलब क्या आ गया, आंसर आ गया, तो यह आपका आंसर है, ये आंसर। अगर यहीं पर हम छोड़ देंगे तब भी आंसर सही है, अगर पूरा हल किया जाएगा आपका यहाँ तक तो यह आंसर हो जाएगा। 5वां हल कर चुका गया, आप 6वां देखेंगे क्या है आपका, उसी तरह हल इसको भी करना है। अब इनको क्या किया जाएगा, माना जाए। 6वां क्वेश्चन है कोष्टक में -1 -3 5 है 2 है कोष्टक बंद, तो इनको भी किया जाएगा माना A बराबर कोष्टक में -1 -3 5 हो गया 2 हो गया। ठीक, अब इसको भी हल करना अब इसको निकालना है माड में, A माड में बराबर, अब तिर्यक गुणा 3 का इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तब -1 का 2 में गुणा किया जाएगा -2। अब यहाँ पर इनका इसमें गुणा किया जाए तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर शुद्ध प्लस होता माइनस होता है, तो इनका इसमें गुणा किया जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 15 हो गया बराबर। अब घटा देना है, तब 15 में से जो है
2 को घटा दिया जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। यह 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो ए क्या है, ये एक वृत्तकर्मणीय आव्यूह है। तो जब यह आपका जो है ए आपका एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो इसको मतलब क्या किया जाएगा, व्युत्क्रम निकाला जाएगा आपका, या ए इनवर्स का निकाला जाएगा। अब देखा जाएगा, इसको हल किया जाएगा। आपका सूत्र क्या होता है, आपका वही लगेगा, ए के सखंडज आपका ए आई जी बराबर सूत्र होगा -1 का पावर आई प्लस जे होगा, यहाँ पर एम आई जे होगा। अब इसी को हल करना है। अब देखा जाएगा ए11 का मतलब हो गया कि पहली पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ, तो 1 1 हो गया। -1 का पावर ये जोड़ दिया जाएगा आई जे, तो 1 + 1 हो गया। यम का मान निकालना है आपका, तो यम का मतलब क्या है कि पहली आपकी पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यह कैंसिल, यह कैंसिल, बचा क्या आपका 2, तो 2 हो जाएगा। अब यह जोड़ दिया जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू में 2। अब -1 का 2 बार गुणा किया जाएगा तो यह होगा 1 इंटू में 2, गुणा कर दिया जाए, क्या होगा आपका 2 आ गया। आगे देखेंगे ए12 का मान आपका निकालना, देखो क्या होगा। तो पहली आपकी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति 1 हो गया, दूसरा स्तंभ 2 हो गया, तो यहाँ पर -1 का पावर क्या आपका हो जाएगा 1 + 2, इसी को जोड़ दिया जाए। अब एम का मान निकालना है, तो पहली आपकी मतलब क्या हो गई, पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यह कैंसिल है, बचा क्या आपका -3 बराबर। अब ये इसमें जोड़ दिया जाए, -1 का पावर 2 में एक जोड़ दिया जाएगा 3 इंटू में क्या होगा -3 हो गया। अब इनका 3 बार गुणा किया जाएगा तो आपका होगा -1 गुणे में -3, माइनस माइनस से गुणा किया जाए, क्या हो जाएगा 3 प्लस में आ गया। आगे देखेंगे ए21 का मान निकालना। ए21 का मतलब है कि दूसरी आपकी क्या हो गई पंक्ति, दूसरी पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ तो 1 हो गया, -1 का पावर क्या हुई, इसको जोड़ दिया जाए 2 + 1 हो गया। अब देखो क्या करना है, इसमें यम का मान निकालना है इसमें। तो पहली आपका इसमें क्या है, दूसरी पंक्ति कैंसिल हो गया, पहला स्तंभ, तो यह कैंसिल है, बचा क्या आपका 5, तो 5 हो गया। अब ये इसमें जोड़ दिया जाएगा -1 का पावर 3 इंटू में 5 हो गया। अब -1 का 3 बार गुणा किया जाएगा तो यह क्या होगा -1 गुणे में 5। अब इनका इसमें गुणा किया जाए, कितना होगा -5 हो गया। आगे देखेंगे ए22 का मान निकालना, तो -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा। अब 22 क्यों लिखा गया, दूसरी आपकी मतलब क्या है पंक्ति, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 2 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, यम का मान, तो दूसरी आपकी पंक्ति कैंसिल हो गई, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यह कैंसिल है, बचा क्या -1, तो यहाँ पर -1 हो गया। अब यह जोड़ दिया जाएगा, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू में -1 हो गया। अब इनका 4 बार गुणा किया जाएगा तो 1 और गुणे में -1, तो गुणा किया जाए क्या होगा -1 आ गया आपका। अब देखा जाए क्या करना है, ए ये ज्वाइंट निकालना है, तो सूत्र आपका क्या होता है, ए11 ए12 ए21 और ए22 हो गए। परिवर्त है आपका, परिवर्त करना है। अब देखना इसमें क्या है, ए11, तो ए11 का मान आपका 2 आया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2। ए12 का मान आया 3, रखा जाएगा 3। ए21 का मान आया -5, तो इसके जगह 5। ए22 का मान आया आपका -1, तो इसके जगह पे -1। अब परिवर्त कर दिया जाए, तो परिवर्त में होता कि आपकी यह पंक्ति है किस में लिख दिया जाएगा, स्तंभ में। यह आपकी जो पंक्ति स्तंभ में लिखा जाएगा, तो 2 3 हो गया। यह पंक्ति है
आपका, तो यह किस में लिख दिया जाएगा, स्तंभ में, तो -5 -1। ठीक, तो यह आपका ए ज्वाइंट का मान निकाल दिया गया। अब देखा जाएगा, सूत्र लगाया जाएगा, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod में ए, कोष्टक में ए डी जे माने ए ज्वाइंट। ठीक, अब मार रखना इसके जगह पे, तो देखा जाए यहाँ पर रख दिया जाए, तो 1/mod में, mod का मान आया 13, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 1/13, 13 हो गया। अब ए ज्वाइंट का मान आपका यह है, तो इसके जगह पर रखा जाएगा, तो 2 3 -5 हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब देखो क्या करना है इसमें, इनका आप यहीं पर छोड़ देंगे तब भी आंसर आपका सही है, या इनका अंदर गुणा करेंगे तब भी सही है आपका। अंदर गुणा कर दिया जाए, इनका इसमें गुणा किया जाए, 2/13 हो गया। इनका इसमें गुणा किया जाए तो -5/13 हो गया। अब इनका इसमें गुणा किया जाए तो 3/13 हो गया। इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो -1/13 हो गया। तो यही आपका मतलब क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर।